हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग का तैयारी अच्छा चल रहा होगा और आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे ताकि मतलब एग्जाम अच्छे से आप क्रैक कर ले अच्छे नंबर से। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख चुका था सब ब्लॉक डायग्राम कैसे, मतलब सारे रूल्स देखे थे, ब्लॉक डायग्राम क्या होता है उसके रूल्स देख चुके थे हम लोगों ने। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स। क्लियर है? तो आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा, जो भी रूल्स मैंने बताया हूं उसको पहले नोट अच्छे से, मतलब उसको पढ़ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि कुछ भी रूल्स वहां यूज हो सकता है। कोई भी 10 में से कोई भी रूल्स हम लोग वहां यूज कर सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप उसको अच्छे से पहले देख ले क्वेश्चन बनाने से पहले, और खुद से पहले ट्राई करें। पहले क्वेश्चन लिखिए, उसको अच्छे से फिर खुद से ट्राई कीजिए रफ में, उसके बाद यहां अगर नहीं बनता है तब सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग अच्छे से पहले नोट कीजिए और उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फाइंड द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम इन द फ्लोइंग फिगर गिवन बिलो। इस फिगर का ट्रांसफर फंक्शन आपको निकालना है। तो ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए पहला तो हमको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन हमको आप अच्छे से बताया था। डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है सी ऑफ एस बाय आर ऑफ एस। इनिशियल कंडीशन जीरो होना चाहिए, मतलब आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बाय इनपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इनिशियल कंडीशन जो है वो जीरो होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे आपको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे आपको पहले क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है। क्लियर है? ये दिख रहा है आपको। यहां पे आपको ये कौन सा फीडबैक है पहले देखिए। यहां पे आपको गलती हो सकता है, यहां पॉजिटिव दिया हुआ है, आप ऐसा ना कि नेगेटिव सोच ले। क्लियर है? तो यहां पे पॉजिटिव फीडबैक दिया हुआ और इसका जो गेन है, जो फीडबैक पाथ गेन होता है, यहां पे जो बताया था आपको, ये कहीं दिया हुआ है क्या? कुछ मेंशन किया हुआ है क्या? नहीं मेंशन किया हुआ है। तो मैं आपको उस समय लिखाया था बाय डिफॉल्ट हम लोग को फीडबैक पाथ गेन क्या लेना होगा? 1 लेना होगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फीडबैक पाथ गेन बोले तो यहाँ पे एच ऑफ एस जो है, यहाँ पे कोई अगर एच ऑफ एस होगा तो एच ऑफ एस को बाय डिफॉल्ट कहीं नहीं दिया हुआ है, नॉट गिवन, तो दिस इज इक्वल टू 1 होगा बाय डिफॉल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? तो बाय डिफॉल्ट इसका 1 आ रहा है, तो पहले हम इसको डील करेंगे इस पार्ट को। तो ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है क्लोज लूप पॉजिटिव फीडबैक का दिख रहा है आपको। यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर हम निकाले तो इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? इसका गेन पॉजिटिव फीडबैक का क्या होता है? मैंने आपको बताया था फॉर पॉजिटिव फीडबैक के लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है? ये G2S गेन डिवाइड बाय 1 माइनस G2S इंटू 1, यही ना होता है? वहां क्या था? G ऑफ एस था, G ऑफ एस डिवाइड बाय 1 माइनस G ऑफ एस इंटू H ऑफ एस होता था ना। तो यहाँ पे H ऑफ एस का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? G2S बाय 1 माइनस G2S इंटू 1। अब ये जो है इसका पूरा इस जो ब्लॉक था इतना पार्ट का, वो उसका गेन निकल गया हमको, ये गेन निकल गया उसका। अब उस ब्लॉक को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं? यहाँ पे आप देखिए कैसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे उसको ऐसे हम रिप्लेस कर सकते हैं आप G1S। अब इस पूरा पार्ट को हम एक गेन से रिप्लेस कर दिए, एक पूरे इसको इससे इस फंक्शन से हम लोग रिप्लेस कर दिए, G2S डिवाइडेड बाय 1 माइनस G2S। ये क्लियर हुआ कि नहीं? G1S पूरे गेन को हम लोग उससे रिप्लेस कर दिए, रिड्यूस कर दिए, इस ब्लॉक डायग्राम को हम लोग रिड्यूस कर दिए। तो यहां पे क्या आया? C ऑफ S आया और इधर क्या है? R ऑफ S है। अब समझ में आया क्या किए? इतना ब्लॉक डायग्राम को हम लोग उसका जो पॉजिटिव फीडबैक का क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव फीडबैक दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी इनपुट आ रहा है, इनपुट कुछ भी आ रहा है, और यहाँ पे उसका जो ट्रांसफर फंक्शन होता है उसका गेन को निकाले और इसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं क्लियर हुआ? बताइएगा आप लोग। अब यहाँ पे जब क्लियर हो गया तो आपको रूल नंबर 2 याद आ रहा होगा। जब दो ब्लॉक सीरीज में कनेक्टेड होता है, दो ब्लॉक कैस्केड या सीरीज में कनेक्शन होता है, दोनों ब्लॉक क्या होता है? आपस में मल्टीप्लाई कर जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो यहां पे आपको ट्रांसफर फंक्शन क्या दिख रहा है? ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू C ऑफ S डिवाइडेड बाय R ऑफ S। दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? G1S इंटू G2S डिवाइडेड बाय 1 माइनस G2S। ये क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग पहले बताइए हमको।
ये समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ? दो ब्लॉक था कैस्केड, उसको कनेक्शन कर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा दोनों, तो यहाँ पे आपको क्या हुआ G1s इंटू G2s बाई 1 माइनस G2s आया। क्लियर है? तो ये कौन सा ऑप्शन, यही तो ट्रांसफर फंक्शन है ना इसका, तो ट्रांसफर फंक्शन यही तो होता है ट्रांसफर फंक्शन C ऑफ S बाई R ऑफ S, वही तो निकल गया अपना। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? तो ये किसके मैच कर रहा है? ये मैच कर रहा है ए ऑप्शन से, G1s इंटू G2s डिवाइड बाई 1 माइनस G2s। तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पे अगर कोई डाउट तो बताइए आप लोग कैसे किए सर इसको आप देखिए, यहां पे आपको कंफ्यूज मत होइए सर कि वहां पे आर ऑफ एस था, हमको यहां पे इसका ब्लॉक का मतलब गेन निकालना है, इतना पूरे का गेन निकालना है, तो उसी गेन निकाले हम, बस गेन निकाल दिए, हमको इनपुट आउटपुट से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, इतना का हम गेन निकालने जो होता है वहां पॉजिटिव फीडबैक तो वहां पे लगा के लिख दिए, और उसको पूरा रिप्लेस कर दिए उसका गेन से, इस ब्लॉक को पूरा रिप्लेस कर दिए गेन से वहां पे, और फिर दोनों कैस्केड में हो गया, दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आर ऑफ सी ऑफ एस इतना हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, पहले क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो नोट कीजिएगा, उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद यहाँ का एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें भी ट्रांसफर फंक्शन निकालना है इस पूरे सिस्टम का, इसमें जो बोला है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम शोन इन द गिवन फिगर इज, इस फिगर का आपको ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। तो सेम 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो आपको पता ही होगा ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन जो होता है वही जाएंगे यहाँ पे, जो आउटपुट है तो O डिवाइडेड बाय R, तो अपने को O बाय R का रेशियो चाहिए यहाँ पे। क्लियर है? तो पहले अगर इसको सॉल्व करने से पहले मैं क्या देखूंगा, यहाँ पे देखूंगा क्या, पहले इसको यहाँ पे अंदर वालों पे जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं आपको क्या दिख रहा है, आप सोचिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, मैं आपको जो रूल्स बताया था उसमें से कौन से रूल्स इसमें मैच कर रहे हैं, आप खुद से देखिए और डिसाइड कीजिए। तो आपको दिख रहे होंगे पैरेलल कनेक्शन है, ब्लॉक्स जो है पैरेलल कनेक्शन है कि नहीं बताइए आप लोग, क्योंकि देखिए वहां पे मैंने थर्ड रूल जो था, थर्ड रूल देखिएगा वहां 2 ब्लॉक्स था, दोनों पैरेलल में कनेक्शन था। क्लियर है ना? तो उस दोनों का पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, दोनों पैरेलल कनेक्शन ऐड हो जाता है, जब भी 2 ब्लॉक पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो क्या होता है, एडिशन हो जाता है। तो ठीक है, तो ये दोनों अब रिड्यूस होकर क्या हो जाएगा, दोनों का एडिशन कर देंगे तो ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B प्लस C, हुआ कि नहीं? B प्लस C दोनों ब्लॉक का ऐड हो जाएगा गेन। अब यहाँ पे एक A इधर था, उसको अब ये छोड़ दीजिए, अब यहाँ पे ऐसे है, फिर यहाँ पे R है, ये ऐसे आएगा। क्लियर है? ये प्लस ये माइनस और ये R है, समझ में आया? और ये यहाँ पे अपना 0 है, O है, और ये आपका यहाँ पे ऐसा कनेक्शन था। क्लियर है? ये कैसे रिड्यूस किए, दोनों पैरेलल में था तो दोनों को ऐड कर दिए। अब यहाँ पे एक और दिख रहा है, ये दोनों क्या दिख रहा है, ये दोनों आपको कैस्केड में दिख रहा है कि नहीं? रूल नंबर 2, दोनों क्या है, कैस्केड में कनेक्शन, सीरीज में कनेक्शन है। तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, दोनों ब्लॉक का गेन जो है ऐड मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, दोनों ब्लॉक का जो गेन है दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा नया, A B प्लस C, यही तो रहेगा ना, A B प्लस C, और यहां पे यहां प्लस, ये माइनस, ये R है, और ये यहां पे आएगा ऐसे, और ये B प्लस C यहां पे O हो जाएगा, और ये आप देख रहे हैं कैसे मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं। उसी तरह आप जो भी प्रॉब्लम आएगा इसके ऊपर आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा, देख देख करके कि कौन सा ब्लॉक कैसे कनेक्शन है, क्या करना होगा। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये हो गया। अब यहां पे वो क्या दिख रहा है, ये क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम दिख रहा है कि नहीं? तो क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है, क्योंकि माइनस यहां लगा हुआ है, यहां पे क्या है, माइनस है, तो माइनस लगा हुआ है, तो क्या दिख रहा है आपको, ये क्लोज लूप नेगेटिव फीडबैक, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे इसका नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के लिए, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक, उसका फॉर्मूला क्या होता है, गेन, इसका जो फॉरवर्ड पाथ गेन, और यहाँ पे H ऑफ S फिर मेंशन नहीं किया हुआ, क्या हुआ क्या, तो H ऑफ S मेंशन किया हुआ नहीं है, यहाँ पे H ऑफ S मेंशन नहीं किया हुआ, मतलब फीडबैक पाथ गेन नहीं दिया हुआ, तो हम क्या बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो H ऑफ S जो है बाय डिफॉल्ट 1 होगा, नहीं दिया हुआ है इसलिए बाय डिफॉल्ट 1। क्लियर है? अब यहां पे आपको लगा दीजिए बस, इसका क्या हो जाएगा, O बाई R इज इक्वल टू A इंटू B प्लस C
डिवाइड बाय 1 प्लस, नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस आता है तो प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा सेम ए इंटू बी प्लस सी, क्योंकि फीडबैक पाथ गेन 1 है तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ में आया? तो इसका क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए बी प्लस ए सी। यही तो है ना, ये क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये ट्रांसफर फंक्शन, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? ऑप्शन डी मैच कर रहा है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको ऐसे प्रोसीड करना है, कोई भी क्वेश्चन में पहले ब्लॉक देखिए कौन पैरेलल में है, कौन सीरीज में कनेक्शन है, या कुछ और रूल्स लगता है तो उसको पहले चेक कीजिए, उसके बाद उसको रिड्यूस करने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए इतना आसानी से हम लोग रिड्यूस कर दिए, हमको अगर ये रूल्स पता नहीं था हम सोचते रहते कि सर कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए दो पैरेलल में कनेक्शन है तो दोनों को हम ऐड कर दिए तो रिड्यूस हो गया। ये पूरा पार्ट देखिए एक छोटा सा गेन मतलब एक ब्लॉक में रिड्यूस कर दिए। अब ये दोनों कैस्केड में था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए और फाइनली हमको आंसर मिल गया। क्लियर? यहाँ पे ये था क्वेश्चन नंबर 2। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे, ये इसको पहले आप लोग फिर से मैं बोल रहा हूँ नोट कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए। ट्राई करने के बाद अगर नहीं बनता है तब जाकर के आप यहाँ सॉल्यूशन देखिए। क्लियर है ना? तो उससे क्या होगा कि आप सीखने का आपको मौका मिलेगा, आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए तो आप अपना दिमाग लगाएंगे। क्लियर है? और डायरेक्टली अगर आप देख लेते हैं यहाँ से तो आप अपना दिमाग का यूज नहीं किए, इसका मतलब डायरेक्ट। तो इसलिए आप बेटर होगा कि आप यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद खुद से रफ में ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनता तब यहाँ पे देखिए। ठीक है? तो क्वेश्चन क्या बोलता है? ए सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लॉक डायग्राम गिवन इन द फिगर। जो फिगर में दिया हुआ है उस ब्लॉक डायग्राम को आप देखिए। इसमें क्या दिया हुआ है? आर ऑफ एस इनपुट है G1 G2, दो ब्लॉक दिया हुआ है, दो एडर दिया हुआ है। क्लियर है? तो हमको निकालना फाइंड द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। इनपुट और आउटपुट पे रिलेशन निकालना है अपने को, इनपुट और आउटपुट पे रिलेशन निकालना है। तो यहाँ पे मतलब रिलेशन इन द सेंस क्या होगा? मतलब C ऑफ S बाय R ऑफ S, मतलब कोई रिलेशन होगा, ऐसे ही कुछ रिलेशन होगा, ऐसे निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। पहले देखिए, पहला तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? पहला तो डायरेक्टली आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए यहाँ भी नोट कीजिएगा, ये R ऑफ S है यहाँ, ये R ऑफ S यहाँ भी आएगा, ये R ऑफ S यहाँ है तो यहाँ भी जाएगा, ये भी R ऑफ S यहाँ आएगा। ये क्लियर है कि नहीं? ये R ऑफ S यहाँ आया, फिर ये R ऑफ S यहाँ भी आएगा कि नहीं? ये गलत, ये है सही है कि नहीं बताइए आप लोग पहले। और उसके बाद क्या है? अब यहाँ पे देखते हैं, ये क्या है? एडर है। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आउटपुट क्या आएगा? R इंटू G1। ये आया कि नहीं? तो R इंटू G1 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे दोनों ऐड होगा, इसका आउटपुट क्या होगा? इस एडर का आउटपुट क्या होगा? R इंटू G1 प्लस R। ये डायरेक्टली आपको शॉर्टकट बना दे रहे हैं, बता दे रहे हैं शॉर्टकट बनाने के लिए कैसे बनाते हैं। तो R इंटू G1 प्लस R होगा। ठीक है? अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना मल्टीप्लाई, तो G2 इंटू R इंटू G1 प्लस R, यही होगा। G2 इंटू R ये होगा, फिर यहां से R, यहां पे R आया। अब इसका आउटपुट क्या होगा? यही तो C ऑफ S होगा ना। क्लियर है कि नहीं? C ऑफ S क्या होगा? अब जो इस दोनों ऐड करके जो मिलेगा वही इसका C ऑफ S होगा। तो C ऑफ S इक्वल टू क्या आया? डायरेक्टली G2 इंटू R प्लस G1 प्लस R और ये प्लस R। क्लियर यहां तक? तो C ऑफ S यहां पे आपको क्या दिख रहा है? मल्टीप्लाई कर दीजिए G1 G2 इंटू R प्लस G2 इंटू R प्लस R। तो C बाय R आपको क्या? C मतलब यहां पे एक रिलेशन आपको दिख रहा है, C इक्वल टू क्या आ गया? G1 इंटू G2 प्लस G2 प्लस 1 इंटू R। यही है ना? C ऑफ S क्या दिख रहा है? G1 इंटू G2 प्लस G2। मतलब D ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट दिख रहा है कि नहीं? D ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है। डायरेक्टली हम लोग कैसे बनाए देख लिए, ये R यहाँ भी आएगा, R ऐसे करके हम लोग बना दिए। ये आपको समझ आया कि नहीं बताइए पहले? ये मेथड आपको शॉर्टकट डायरेक्टली आप बिना कोई कॉपी पेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चंस पे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। क्लियर है?
तो यहाँ पे अगर आपको सब समझ नहीं आएगा तो देख लीजिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, आर यहाँ पे आएगा, यहाँ भी इधर भी आर जाएगा। अब ये आर इससे जीवन से मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू जीवन। अब ये आर यहाँ पे आया, ये एडर है, तो ये आर यहाँ दोनों ऐड हो जाएगा, तो इसका आउटपुट जो आएगा आर इंटू जीवन प्लस आर होगा कि नहीं। अब ये आर यहाँ आया, यहाँ भी ये आर भी तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ G2 है, फिर आर इंटू जीवन प्लस आर, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे G2 से, तो ये इसका आउटपुट निकलेगा। यहाँ का जो आउटपुट आया, अब ये आर दोनों एडर है तो दोनों ऐड होगा, यहाँ पे दोनों प्लस साइन है, दोनों ऐड होगा तो C ऑफ S उसी का वैल्यू निकल गया। क्लियर है? अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो एक और तरीके से हम इसको बना सकते हैं, देखिए वहां पे क्या करेंगे उस तरीका में। देखिए इसमें क्या होगा, इस डायग्राम को हम कुछ मॉडिफाई करेंगे, अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे इस डायग्राम को। कैसे मॉडिफाई करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे G1 है, यहाँ पे इधर R ऑफ S आ रहा है यहाँ पे, क्लियर है, और यहाँ पे एक एडर दिया हुआ है, प्लस दोनों का साइन है। अब यहां से एक लगा दिया हम ऐसे ऐसे, ये प्लस है, दोनों प्लस साइन है, और यहाँ पे फिर यहाँ पे G2 है, यहाँ पे G2 है, और यहाँ पे आपका फिर से यहाँ पे आ गया प्लस, ये प्लस, और एक और है, हम यहाँ पे उसको ऐसे तो कनेक्ट कर सकते हैं ना, अब इसको ऐसे भी ऐसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं बताइए, एक ही चीज तो है ना, अगर दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट है तो इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, कोई ऐसा नहीं कि मैं कुछ और यहाँ पे कर दिया हूं, इसको ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेथड 2 है, वो पहले डायरेक्टली मेथड 2 में देखिएगा, यहां पे जो इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो बैड वे इसको हम 1 ले सकते हैं ना, फीडबैक कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू 1 ले सकते हैं, 1 ले लिए। उसी तरह ये भी नहीं दिया हुआ है, इसका वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे कर रहे हैं, यहां 1, इसको भी 1 ले सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, हम इसको फिर से क्या करेंगे, अब ये देख रहे हैं ये दोनों ब्लॉक क्या दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है कि नहीं आपको, ये दोनों ब्लॉक क्या है, पैरेलल में कनेक्शन है। तो पैरेलल में जब ब्लॉक कनेक्शन होता है तो क्या करते हैं, दोनों का ऐड हो जाता है। तो एक और बना दीजिए यहाँ पे, यही है ब्लॉक रिडक्शन मेथड, 1 प्लस दोनों को ऐड करके एक साथ जोड़ के लिख दिया यहाँ पे 1 प्लस G1। अब यहाँ पे फिर से ये, अब इस एडर का काम है क्या, दोनों का तो ऐड कर दिए, अब इस एडर का कोई काम ही नहीं रहा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे आएगा G2, और यहाँ पे फिर एक बच गया यहाँ पे क्या, प्लस प्लस, यहाँ पे C ऑफ S, और ये है R ऑफ S, और यहाँ पे एक और 1, यही तो है कनेक्शन। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप देखिए 1 प्लस G1 और ये G2 क्या दिख रहा है, दोनों ब्लॉक आपको क्या दिख रहा है, कैस्केड में कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं, कैस्केड में कनेक्शन है, तो कैस्केड में क्या होता है, दोनों मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या होगा G2 1 प्लस G1, यही ना है, G2 इंटू 1 प्लस G1, यही तो है, मल्टीप्लाई करके एक ब्लॉक में लिख दिए दोनों को। अब यहाँ पे फिर से R ऑफ S, देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ा जाता है ये आप सीखिए। पहले ये डायरेक्टली आंसर निकालने में फोकस मत कीजिए, यहाँ पे देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी प्रोसीड कीजिए और क्वेश्चन को बढ़ाने का कोशिश कीजिए, छोड़ने से कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, अभी ऐसे बन गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए दोनों ब्लॉक जो है पैरेलल है ना, पैरेलल है कि नहीं, पैरेलल है, तो फिर से दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों फिर से ऐड होगा, तो यहाँ पे देखिए फिर से मैं यहाँ बना रहा हूं, दोनों ऐड हो जाएगा, तो फिर से क्या होगा, ये देखिए ये ऐसे होगा G2 इंटू 1 प्लस G1 प्लस 1, क्लियर है। अब ये हो गया R ऑफ S, इधर हो जाएगा C ऑफ S। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए हमको। अब उसके बाद अब यहाँ डायरेक्टली C ऑफ S क्या दिख रहा है, R इंटू दोनों सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, G2 G1 प्लस G2 और प्लस 1, यही तो दिख रहा है, क्लियर हुआ। तो ये आपका मैच किया किससे, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये समझ में आया, देखिए कैसे हम लोग इसको प्रोसीड किए, ब्लॉक बाय ब्लॉक हम लोग इसको प्रोसीड किए, और नहीं तो फिर डायरेक्टली आप यहीं से, अगर आपको उतना मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिस हो गया अच्छे से, तो डायरेक्टली यहां से ही आंसर निकाल सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जाइए, ऐसे से करके आप स्टेप बाय स्टेप। तो आपको ऐसे करना है, पहले ऐसे कीजिए, तब आप सीखेंगे कुछ भी, कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं उसको आप सीखेंगे, इसके बाद ही सीखेंगे, ऐसे करने के बाद
ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर था डी, करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए खुद से, पहले नोट कीजिए अच्छे से इसको नोट में, उसको खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए कि बन पाता है कि नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया हूं थोड़ा, जिसमें टेक ऑफ पॉइंट का भी यूज है। उससे पहले वाला क्वेश्चन जो थे वो पैरेलल और कैस्केड पे डिपेंड थे, बस रूल 2 और रूल 3 पे ही सारा क्वेश्चन बन जा रहा था। तो ये इस क्वेश्चन में आपको रूल 5 का यूज करना पड़ेगा, जिसमें टेक ऑफ पॉइंट वगैरह लेना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले आप अपना सारे रूल्स को अच्छे से पढ़िए और उसके खुद से ट्राई कीजिए, आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन कैसे बनता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे कैसे बनेगा ये सोचिए आप लोग। तो यहाँ पे अगर हम एक कोशिश करते हैं, अगर इसको हम जैसे कि ये ब्लॉक लेते हैं, ये अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एक मतलब बैरियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे अगर इसको अगर कहीं एनी हाउ यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, एनी हाउ इसको वहां पे ले आते हैं, ठीक है ना, इसको अगर यहाँ पे ले आएंगे तो क्या होगा, ये एक हमको फ्री मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं, एक फ्री मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आपको मिल जाएगा तो बेटर यही रहेगा कि हम इसको जो है, इस पॉइंट को, जिसको बोलते हैं टेक ऑफ पॉइंट, याद है टेक ऑफ पॉइंट को, ये टेक ऑफ पॉइंट है, इसको अगर इस ब्लॉक के बाद ले आते हैं, मतलब आफ्टर द ब्लॉक ले जाते हैं, तो क्या होगा, हमको ये एक पूरा यहाँ पे एक सेपरेट मिल जाएगा और उससे फिर हम लोग देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक लग जा रहा है वहां पे, और उससे हम लोग ब्लॉक उसको रिड्यूस कर सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल सकते हैं इस पर्टिकुलर इस ब्लॉक का, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे लेके आते हैं आफ्टर ब्लॉक। तो आफ्टर ब्लॉक रूल नंबर 5 पढ़िए, अगर ब्लॉक के बाद अगर हम लेके जाते हैं तो क्या सीन होता है, ब्लॉक के बाद अगर हम लेके जाते हैं तो ये हमको डिवाइड करना पड़ता है 1 बाई जो गेन होता है g/3 से, याद है कि नहीं, रूल नंबर 5 में क्या होता है, इसको अगर हम यहाँ पे लेके जाते हैं तो हमको डिवाइड करना पड़ता है, इस गेन से हमको डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक और डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, सेम, ये प्लस, ये माइनस, ये r, यहाँ g1 और ये यहाँ पे आएगा प्लस माइनस, यहाँ पे ये हो गया H2 और यहाँ पे G2, ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें उस पॉइंट को हम यहां ले आए, इस ब्लॉक के बाद इस पॉइंट को उठा करके यहां ले आए, टेक ऑफ पॉइंट को यहां ले आए, और ये C है यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ पे H1 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्लियर है कि नहीं बताइए। अब यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे ले आएंगे तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, कल ही बताया डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते हैं ब्लॉक के, उस पर हम लोग को रिजल्ट जो है गलत आ जा रहा था। तो हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा उस पार्टिकुलर गेन से। रूल नंबर 5 देख लीजिएगा, रेफरेंस दे रहा हूं, रूल नंबर 5। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/G3 का एक ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा हमको, 1/G3 का। क्लियर है? अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो आपको अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये पार्ट अब फ्री हो गया, इतना जो ये जो है ये ब्लॉक अब फ्री हो गया, क्योंकि देखिए फॉरवर्ड पाथ गेन ये हो गया, ये दोनों कैस्केड में है, दोनों कैस्केड में है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, G2 इंटू G3 होगा, इसका एक कॉमन ब्लॉक बन जाएगा। यहाँ पे ऐसे बनेगा कि नहीं, दोनों कैस्केड में है। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये फीडबैक दिख रहा है कि नहीं, ऐसे करके ये फीडबैक दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे ये नेगेटिव है और ये प्लस है, तो मतलब कौन सा फीडबैक आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए फीडबैक जैसे क्या होता है, यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ पे C रहता है, यहाँ पे G रहता है, इधर C रहता है, और ये फीडबैक पाथ गेन जो भी रहता है H ऐसे करके ये R रहता है। तो उसी को बस पलट दीजिए ना, यहाँ पे देखिए इसी को खाली हम क्या किए हैं, इसको ऐसे पलट दिया गया है, ऐसे करके, समझ में आ रहा है कि इसको पलट दिया गया है, तो क्या चेंजेस हुई ना, वो तो फीडबैक पाथ के नेगेटिव फीडबैक लग ही रहा है, यहाँ पे लग रहा है कि नहीं आपको, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो है बस उसको पलट दिया गया है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक पाथ दिख रहा है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन किसके लिए, नेगेटिव फीडबैक
फॉर नेगेटिव फीडबैक। इसका फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, इसका अगर इसका हम बात कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी नेगेटिव फीडबैक क्या होता है 1 प्लस जी इंटू एच, यही तो होता था ना ट्रांसफर फंक्शन की बात करें नेगेटिव फीडबैक का, जी इंटू 1 प्लस जी ऑफ एच, जी इंटू एच, यही तो होता है। तो वही इसको यहाँ पे करने वाले हैं। तो अब वहां पे फिर से एक ब्लॉक बनाते हैं, देखिए कैसे बना रहे हैं, ये प्लस ये माइनस और यहाँ पे आर है, तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे आपको, यहाँ पे G1 है और यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, G2 इंटू G3, यही ना मिलेगा, G2 इंटू G3 गेन जो है, और 1 प्लस G2 इंटू G3 और उसका फीडबैक इंटू H2, और ये बाहर निकलेगा C। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको पहले बताइए, यहां पे ये क्लियर हुआ कि नहीं, आई होप क्लियर हो गया, क्योंकि ये आपको क्या दिया, नेगेटिव फीडबैक दिख रहा है और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप है तो आपको वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला लगेगा, तो नेगेटिव फीडबैक का फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पे G2 इंटू G3 1 प्लस G2 इंटू G3 इंटू H2 आएगा, क्लियर है। अब यहाँ पे ये फीडबैक है, यहां पे क्या दिख रहा है, ये दोनों फिर से कैस्केड है, ये दोनों ब्लॉक फिर से कैस्केड दिख रहा है कि नहीं, अगर दोनों ब्लॉक कैस्केड होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो क्या हो जाएगा H1 बाई G3, और ये ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या कर रहे हैं। अब यहां पे फिर आपको दिख रहा है क्या, ये दोनों फिर से कैस्केड दिख रहा है, स्टेप बाय स्टेप जाइएगा, ये दोनों फिर से कैस्केड दिख रहा है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक नया बनेगा, क्या बनेगा, ऐसे ये प्लस ये माइनस ये आर, और यहां पे G1 G2 G3, आप खुद से ट्राई किए होंगे तो अच्छा बात है, बन गया होगा तो वेरी गुड, और नहीं बना होगा तो यहां पे आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, H1 बाई G3, ये समझ में आया कि नहीं, मल्टीप्लाई कर दिए इस दोनों ब्लॉक को क्योंकि दोनों कैस्केड में कनेक्शन था, अब ये बन गया। अब इसको क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको फिर से नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव है, माइनस है नेगेटिव, अब यहाँ पे फिर से लगेगा वही क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फॉर नेगेटिव फीडबैक, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का फॉर्मूला लगेगा फॉर नेगेटिव फीडबैक। तो उसमें क्या होता है, ये पार्ट को जी लेते हैं, ये फीडबैक है और ये इनपुट है और ये आउटपुट है, तो यहाँ पे क्या होगा, C बाई आर, या तो ट्रांसफर फंक्शन जो होता है डेट इक्वल टू G बाई 1 प्लस G इंटू एच, यही होता है ना। अब ये G को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए आपको, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या निकल जाएगा, G1 G2 G3 डिवाइड बाई 1 प्लस G2 G3 बाई H2, यही मिलेगा ना। अब बाई में एक बाई और लगा दीजिए, फिर से यहां पे वही लिखिए G1 G2 G3 और डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 H2, और इंटू यहां पे क्या है H1 बाई G3। ये क्लियर हुआ कि नहीं आपको, वही तो किए हैं। अब ये इसको कैंसिल कर दिए, अब ये कैंसिल होगा। अब इसमें आप एलसीएम लीजिए, एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये G1 G2 G3 ऊपर ही रह जाएगा और नीचे वाला G1 आपका यही हो जाएगा G1 G2 G3 H2, और नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो ये पार्ट तो कट गया, ये पार्ट पूरा वहां वही हो जाएगा 1 प्लस G2 G3 और H2 और प्लस G1 G2 यहाँ पे G1 और H1 डिवाइड बाय 1 प्लस G2 G3 और H2, यही होगा ना। अब ये वो कैंसिल हो गया ना, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या आया, G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 G3 H2 प्लस G1 G2 H1, यही इसका ट्रांसफर फंक्शन आ गया। इतना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आप लोग को, इतना आपको आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा प्रॉपरली जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, क्लियरली हर चीज
बता रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये ऐसे निकलेगा ट्रांसफर फंक्शन आपका। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, तो आप इसको मैं कैसे बनाया उसको पहले देखिए, कैसे स्टेप फॉलो करते हैं, कैसे शिफ्ट करते हैं, उसका हर चीज रूल्स को प्रॉपर पता होना चाहिए। तो रूल नंबर 5 यहाँ पे लगा था, रेफरेंस लिखिएगा, रूल नंबर 5 यहाँ पे लगा था, टेकअप पॉइंट को वहां लेके गए थे, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए, कैसे फीडबैक पाथ को सबको सॉल्व किए प्रॉपरली। अब फाइनली हमको आंसर जो मिला वो ये मिला। क्लियर है? तो ये आपका ट्रांसफर फंक्शन निकल गया इस पार्टिकुलर सिस्टम के लिए। आप लोग इसको होमवर्क में लिखिएगा और हम लोग अगले दिन बताइएगा कि क्या आंसर आया, कमेंट आंसर आया कि नहीं, ये मैच किया कि नहीं, ये आपको बताना है कमेंट में। तो ये होमवर्क में क्या लिखिएगा कि होमवर्क में आपको दूसरे मैथ्स बनाना है। अगर ये पॉइंट को इसको यहां पे शिफ्ट कर देंगे, सोचिए अगर इसको यहां पे अगर हम शिफ्ट करते हैं तो क्या होगा, इसको सोचिए आप लोग। अगर इस पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करते हैं, अगर इस टेकअप पॉइंट को यहां पे शिफ्ट करते हैं इस जगह पे, तो क्या आंसर आता है कि नहीं आता, वो आपको चेक करना है, खुद से सॉल्व करना है। क्लियर है? ठीक है फिर, तो ये हमारा क्वेश्चन था ब्लॉक डायग्राम के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये आपको 4 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया। आपको और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि आपका मतलब क्लियरिटी अच्छे से हो, सब कॉन्सेप्ट आपको समझ आए, रूल्स प्रॉपर समझ आ जाए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी डाउट होगा ग्रुप में डालते रहिए। और लास्ट में मैं बोलना चाहता हूं, अगर आपको कोर्स लेना है, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो हमारे www.janikeducation.com में आप वेबसाइट में विजिट कीजिए। उसमें कोर्सेज जो है 55% डिस्काउंट में मिल रहे हैं, तो आपको वहां पे आप उसको परचेज कीजिए। आप खुद से देखिए कंटेंट में क्या डिफरेंस है और कोचिंग्स और हमारे कोचिंग्स में बहुत आसमान जमीन का फर्क है। तो आप उसको देखें, प्रॉपर जाएं और प्रॉपर कोर्स भी परचेज कर सकते हैं अगर सेल्फ स्टडी करना है तो। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? तो थैंक यू। अब आगे मिलते हैं, अगला चैप्टर जो आएगा सिग्नल फ्लो ग्राफ के ऊपर से।